हरिराम, जहाँ तक मैं अंदाजा लगाऊं, तुम पूरे 1,000 की सब्जी लेकर गए थे मंडी, लेकिन तुम बस 400 रुपए लेकर आए हो। धूलपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, लेकिन हवाओं में एक पुरानी आदत भी थी, सीधों को मूर्ख बनाना। इस गांव में रहता था हरिराम, एक सीधा सच्चा मेहनती किसान। उसकी आंखों में कभी कोई चालाकी नहीं आई, लेकिन उसकी सादगी को गांव वालों ने उसकी कमजोरी मान लिया। हर दिन वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, सब्जियां उगाता और ठेले पर लादकर मंडी में बेचने जाता। पर वहां जो होता वो उसके पसीने की कीमत नहीं, उसकी मासूमियत की सजा थी। हरिराम एक दिन मंडी में अपनी सब्जियां लेकर खड़ा था। टमाटर लाल थे, लौकी चमकदार, मगर दाम देने वाला हर ग्राहक शातिर था। हरीराम, टमाटर तो बड़े लाल लाल दिख रहे हैं, क्या भाव है? 20 रुपए किलो है साहब। अच्छा ठीक है, 5 किलो दे दो। ये लो 50 रुपए, 5 किलो का, ठीक है ना? हाँ हाँ साहब, आप दे रहे हैं तो ठीक ही होगा। और कुछ दे दूं? नहीं नहीं हरिराम, चल मैं चलता हूँ। ये लो सुमित्रा, आज की कमाई। सारी सब्जियां बिक गई, शाम को फिर से तोड़ कर लाऊंगा। आज तो बहुत थक गया। हरिराम, जहाँ तक मैं अंदाजा लगाऊं, तुम पूरे 1,000 की सब्जी लेकर गए थे मंडी, लेकिन तुम बस 400 रुपए लेकर आए हो। लगता है सुमित्रा, मैंने आज फिर पैसों का हिसाब नहीं रखा। अगली बार से ठीक से पैसे गिन कर लेना, ठीक है? चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। हरिराम के साथ रोज ऐसा ही होता था। 100 रुपए की सब्जी ग्राहक सिर्फ 20 रुपए में ले जाता, क्योंकि हरिराम अनपढ़ था और थोड़ा भोला भी। जब वो घर लौटता और पत्नी हिसाब मांगती, तब उसे एहसास होता कि आज भी वो ठगी का शिकार हो गया। सुमित्रा, मैंने सुना है तेरा पति तो 5 किलो टमाटर बस 50 रुपए में दे देता है। कुछ पढ़ा लिखा कर भेजा कर, नहीं तो तुम लोग गरीबी में ही मर जाओगे। गीता, तू उसकी चिंता मत कर। कम से कम तेरे पति की तरह वो दूसरों का फायदा तो नहीं उठाता, और तुम लोगों की तरह चोरी का पैसा नहीं खाता। अगली बार से सोच समझ कर बोलना, समझी? हरिराम की पत्नी पढ़ी लिखी और होशियार थी। वह रोज हरिराम को सब्जियों का पूरा हिसाब समझाकर मंडी भेजती थी। हरिराम, आज ये सब याद रखना। टमाटर 20 रुपए किलो है, तो 5 किलो के 100 रुपए होंगे और 2 किलो के 40 रुपए। लौकी 30 रुपए की एक है, तो 3 लौकी 90 रुपए की होगी। आलू 50 रुपए किलो है, ये भी याद रखना। ग्राहक से पैसे गिन कर लेना, कहीं गलती मत करना। हरिराम को कुछ याद नहीं रहता था। वह गिनती भूल जाता था और ग्राहक जितने पैसे देता, हरिराम उतना ही लेकर रख लेता था। सुबह का समय था। हरिराम आंगन में खड़ा दूध का बर्तन लिए दूध वाले का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद दूध वाला हरिराम के घर आया। हरिराम भैया, आज थोड़ा ज्यादा दूध लाया हूँ और तुम्हें भी ज्यादा दिया है, तो आज पैसे भी ज्यादा लगेंगे। दूध का दाम भी बढ़ गया है, 1 लीटर का 100 रुपये दे दो। हरिराम जैसे ही पैसे देने लगा, तो सुमित्रा वहां पहुंच गई और बोली, अरे गणेश भैया, क्या बात कर रहे हो? दूध का दाम बढ़ गया और ज्यादा दूध दिया है। हर बार की तरह आज भी इन्हें बेवकूफ बना रहे थे। मैं अभी रीता के घर पर ही थी, वहां तुमने दूध का 30 रुपये लिया था और ऊपर से तुम्हारा दूध वहां खत्म भी हो गया था, तो पानी मिला दिया और अब यहाँ पैसे मांग रहे हो। आगे से ध्यान रखना, ना समझ कर लोगों को ठगना बंद करो। दूध वाला गणेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी सुमित्रा ने पकड़ ली है। अब कहने सुनने का कोई बहाना नहीं बचा था। वो चुपचाप बर्तन में दूध डालकर नजरें नीचे किए वहां से निकल गया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मुझसे कुछ मत छुपाओ। सुमित्रा, आज फिर मुझे लोगों ने ठगा दिया।
मेरे अनपढ़ होने का सब फायदा उठाए हैं और समझते हैं मैं बेवकूफ हूं। मैं तो विश्वास करता हूं, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। आज फिर वही हुआ। कोई बात नहीं, परेशान मत हो जाओ। सब्जी बेच आओ जल्दी से, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर रखूंगी। कुछ दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर हरिराम की मासूमियत को ठगने वालों की कमी नहीं थी। एक दिन गांव के साहूकार ने हरिराम को अपने घर बुलाया और कहा, हरिराम, देख, तू मेहनती आदमी है, तेरी जमीन भी बढ़िया है। अगर तुझे थोड़े पैसे की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। बस इतना कि 2 महीने में लौटा देना। दस्तखत कर दे यहां या अंगूठा लगा दे। बलवंत भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आप पर भरोसा है। आप तो गांव के बड़े आदमी हो, आंख मूंद कर मान लेता हूं आपकी बात। कितना बेवकूफ है, बिना पढ़े ही अंगूठा लगा दिया। अब तो जमीन मेरी हुई। धोखे से हरिराम की जमीन हड़प ली थी। सुमित्रा अब इन सब की चालाकियों से परेशान हो चुकी थी और उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब सबको सबक सिखाना है। एक दिन दूध वाला लूटता है, दूसरे दिन ग्राहक, तीसरे दिन साहूकार जमीन हड़प लेता है। हरिराम, अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये लोग तुझसे नहीं, तुझ जैसी मासूमियत से डरते हैं। अब डर उनकी आंखों में होगा। एक दिन सुमित्रा ने सबको इकट्ठा किया और बोली, मैं आप सबसे 4 सवाल पूछ रही हूँ। अगर 1 सप्ताह में इनका जवाब नहीं मिला तो सेठ बलवंत को हरिराम की जमीन लौटानी होगी। दूध वाले गणेश को झूठ से वसूले पैसे वापस करने होंगे। जिन जिन लोगों ने सब्जी के कम पैसे दिए हैं उन्हें पूरा हिसाब चुकाना होगा, वरना मैं ये गांव छोड़ दूंगी। लेकिन शर्मिंदगी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह होती है, दिखती नहीं, लेकिन जिसके बिना जीवन रुक जाए? ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बढ़ाओ इंसान उतना ही गिरता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से बढ़ती है और छुपाने से मर जाती है? अगर इंसान इन 3 का मूल्य नहीं समझता तो क्या वो किसी पर भरोसे लायक है? सुमित्रा, तुम्हारे 4 सवालों का ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज मुझे तुम पर नाज है कि तुमने मेरे सम्मान को बचा लिया। पता नहीं हरिराम, ये लोग जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसकी सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। अब तो 1 सप्ताह बाद ही पता चलेगा कि इन्हें जवाब आता है या नहीं। साहब लोग, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बताइए इन 4 सवालों का जवाब क्या होगा? नहीं तो उस हरिराम का सारा पैसा जो मैंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। अरे मुझे खुद नहीं पता उन 4 सवालों का जवाब। वो हरिराम की पत्नी तो बड़ी तेज निकली, पता नहीं इस अनपढ़ से कैसे शादी कर ली उसने। मैंने उससे 200 की सब्जी 50 रुपए में ली है। अब क्या करूं, क्या होगा जवाब? सुमित्रा ने गांव वालों से 4 सवाल पूछे और 1 सप्ताह का समय दिया। क्या आप उनके जवाब जानते हैं? कमेंट में लिखें और देखें क्या गांव वाले जवाब दे पाएंगे।